झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कोर्ट फी संशोधन विधेयक 2021 पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। ये विधेयक पिछले साल 22 दिसंबर को झारखंड विधानसभा से पास हुआ था, जिसे राज्यपाल ने इसी साल 11 फरवरी को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही कोर्ट फीस में भारी बढ़ोतरी हो गई, जिसका चारों ओर विरोध हुआ। राज्यपाल को भी कई आवेदन मिले हैं। झारखंड बार काउंसिल ने भी 25 जुलाई को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कोर्ट फीस बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की अपील की थी। इस पर गौर करते हुए राज्यपाल ने झारखंड सरकार से इस विधेयक पर पुनर्विचार करने को कहा है। पीएफआई पर लगे 5 साल के बैन के बाद झारखंड में भी सियासत गर्माती हुई दिख रही है। बीजेपी ने कहा कि जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई, तो वहीं जेएमएम ने पूछा है कि अगर सबूत थे तो फिर बैन में बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। देरी क्यों की गई? जेएमएम ने केंद्र सरकार पर सियासत का आरोप लगाया। देखिए, केंद्रीय एजेंसीज को या राज्य की एजेंसीज को जब भी गैर कानूनी चीज़ों के बारे में इनपुट मिलता है तो इस पर कार्रवाई होती है। इन इनपुट के आधार पर फिर इन इनपुट्स पर रिकमेंडेशन भेजे जाते हैं सरकार को, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। तो इसी सूरत में इस पूरे कार्रवाई को देखना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। इससे पहले भी झारखंड में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने पीएफआई को बैन किया था। आज फिर से इन पर 5 साल का बैन लगा है। तो ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ कानून का अपना काम करने का नज़रिया होता है। जैसे जैसे इनपुट मिलते हैं वैसे वैसे कार्रवाई हो। पीएफआई संगठन है क्या? अगर वो विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देती है या वो संगठन विघटनकारी है तो 8 साल हो गए आपको बैन करने में। आप डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये विघटनकारी शक्तियां तो कार्रवाई हो, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा। लेकिन विघटनकारी शक्तियां होने का पुख्ता प्रमाण हो और इसके पीछे राजनीति नहीं छुपी हो। देश हित की बात है, सब कोई आपके साथ रहेगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएफआई पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीएफआई सिमी का ही रूप है जो देश में अराजकता फैलाना चाहता था। मोदी सरकार उसे 5 साल के लिए बैन कर देश के हित में मजबूत फैसला लिया है, जिसके लिए झारखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। तो मन इतना राष्ट्र विरोधी शक्तियां, विदेशी शक्ति भी इस देश में अराजकता फैलाना चाहता है। पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट के जहां आपने देखा होगा सिमी को 1992 में बैन की थी, उसी सिमी का एक रूप पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आज ही भारत सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई जैसे राष्ट्र विरोधी अन्य संगठनों को बैन करने का काम, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को झारखंड की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।